हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वोकैबुलरी की 7th क्लास को कर रहे हैं। अगर आपने पुराने सेशंस को नहीं देखा तो पुराने सेशंस को जरूर देखिए, क्योंकि इनमें कराए गए वर्ड डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये आपके बेसिक नॉलेज को भी क्लियर करेंगे कि कैसे आपको वोकैबुलरी पढ़नी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स को नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड वर्ड्स करेंगे। ये वर्ड्स ज्यादातर रिपीटेड हैं, ज्यादातर एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो पक्का है आपके एग्जाम में ये वर्ड्स फंसने ही वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड हमारा क्या कह रहा है। अ मैन ऑफ लेटर्स, पहली फ्रेज है हमारी ये, अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान आदमी। जो होशियार होता है उसको क्या बोलते हैं? विद्वान। तो विद्वान आदमी, अ मैन ऑफ लेटर का मतलब विद्वान आदमी। सेंटेंसेस में यूज भी दिया है कि डॉक्टर कलाम वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। डॉक्टर कलाम कौन थे? एक विद्वान आदमी थे, जिनके पास ज्यादा जानकारी थी, बहुत योग्य व्यक्ति थे। तो अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब विद्वान आदमी। इसी से रिलेटेड हमारा एक वर्ड और दिया है, अ मैन ऑफ स्पिरिट। अ मैन ऑफ स्पिरिट। देखिए, अ मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब जो उत्साही आदमी होता है, जो जिसके अंदर उत्साह की कमी नहीं होती है, उत्साही आदमी होता है। तो उत्साही आदमी को क्या बोलेंगे? अ मैन ऑफ स्पिरिट। ऐसे ही हमारा इसका यूज भी दिया हुआ है कि मिस्टर मोदी इज अ मैन ऑफ स्पिरिट। मिस्टर मोदी कौन है? एक उत्साही व्यक्ति हैं, एक उत्साही आदमी हैं। ऐसे ही हमारी अगली फ्रेज दी हुई है, बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है सुखद स्थान, जहां आपको कंफर्ट मिल जाए, जहां आपको सुख मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं? बेड ऑफ रोजेस। सुखद स्थान या कंफर्ट जोन। ठीक है, अब यहां पे सेंटेंसेस में इस वर्ड का यूज भी दिया है कि वर्ड इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जो दुनिया होती है सुख करने का स्थान नहीं है, दुनिया सुख करने का, कंफर्ट जोन में रहने का स्थान नहीं है। ऐसे ही हमारी एक अगली फ्रेजेस है, बिग गन। ये बहुत अच्छी फ्रेजेस है, ये आपको याद भी हो जाएगी। बिग गन। बिग गन का मतलब ये नहीं होता कि बड़ी बंदूक। बिग गन का मतलब होता है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब सेंटेंसेस के तौर पे दिया हुआ है कि मोदी इज अ बिग गन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। मोदी क्या है? महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, एक बिग गन है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। अगली हमारी फ्रेज है कैपिटल पनिशमेंट। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये एग्जाम में आई हुई है। कैपिटल पनिशमेंट, पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु दंड, मृत्यु की सजा, है ना? कैपिटल पनिशमेंट कहलाती है। अब यहां पे वर्ड दिया हुआ है सेंटेंसेस के फॉर्म में, कैपिटल पनिशमेंट शुड नॉट बी एबॉलिश्ड। कैपिटल पनिशमेंट को, मृत्यु दंड को, मृत्यु दंड को एबॉलिश नहीं किया जाना चाहिए, खत्म नहीं किया जाना चाहिए। एबॉलिश का मतलब खत्म करना, है ना? तो मृत्यु दंड को, जो मौत की सजा है, उसको एबॉलिश नहीं किया जाना चाहिए। एक बार फिर से ये फ्रेजेस को देखते हैं। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान आदमी, होशियार आदमी। अ मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब उत्साही व्यक्ति, जिसके अंदर उत्साह होती है कुछ करने की। अ मैन ऑफ स्पिरिट। बेड ऑफ रोजेस का मतलब सुखद स्थान, कंफर्ट जोन, जिससे आपको सुख की अनुभूति होती है। बिग गन, बिग गन मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति, इंपॉर्टेंट पर्सन। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब मृत्यु दंड, मृत्यु की सजा। अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं। देखो भाई, यहां पे बहुत सारे फ्रेजेस दिए हुए हैं। पहली फ्रेज हमारी है मदर विट। मदर विट, मदर विट का मतलब होता है
स्वाभाविक चतुराई जो अंदर से होती है, स्वाभाविक चतुराई, इसके लिए आपको कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं होती। स्वभाव से चतुर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मदर विट, स्वाभाविक चतुराई, स्वाभाविक चतुराई। अब देखिए सेंटेंसेस के फॉर्म में यूज दिया हुआ है कि बीरबल इज फेमस फॉर हिज मदर विट। बीरबल किसके लिए प्रसिद्ध थे? अपनी स्वाभाविक चतुराई के लिए, अपनी मदर विट के लिए प्रसिद्ध थे, फेमस थे। हमारी अगली फ्रेज दी हुई है गाला डे। गाला डे, गाला डे का मतलब होता है आनंद उत्सव का दिन, खुशियों का दिन गाला डे कहलाता है। खुशियों का दिन, खुशियों का दिन, गाला डे। देखिए सेंटेंसेस के फॉर्म में यूज किया हुआ है कि दिवाली इज गाला डे फॉर हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में दिवाली गाला डे है ना। हिंदुइज्म में दिवाली खुशियों का दिन है। ऐसे ही हमारी अगली फ्रेजेस दी हुई है कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर आपने सीआईडी में देखा होगा, अकारण ही किसी को मार देता और बहुत ही बेरहमी से मारना, कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहलाता है। अकारण, अकारण या व बेरहमी से हत्या, किसी की हत्या कर देना अकारण कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहलाता है। इसका सेंटेंसेस के तौर पे भी यूज दिया है कि पीपल वर एजिटेटेड अगेंस्ट अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ द गर्ल। जो लड़की थी उसकी निर्मम या अकारण पूर्ण हत्या से लोग क्या थे? भयभीत थे, लोग एजिटेटेड थे, लोग घबराए हुए थे। ठीक है, समझ में आ गया कोल्ड ब्लडेड मर्डर क्या होता है? अकारण या किसी की बेरहमी से हत्या कर देना। हमारी अगली फ्रेज दी हुई है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण होना। कोई चीज है जो झगड़े का कारण बनती है तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, झगड़े का कारण। देखिए यहां पे सेंटेंसेस के तौर पे भी यूज किया हुआ है। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। दो ब्रदर्स के बीच में जो प्लॉट का लैंड था वो झगड़े का कारण था। एक बार इन फ्रेजेस को फिर से देखते हैं। पहला फ्रेज हमारा था मदर विट। मदर विट का मतलब होता है स्वाभाविक चतुराई, जो स्वभाव से चतुराई होती है उसको मदर विट कहते हैं। गाला डे, खुशियों का जो दिन होता है उसको गाला डे कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, अकारण या बेरहमी से किसी की हत्या करना कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहलाता है। एंड एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े का कारण होना। तो एक बार इन वर्ड्स को दोबारा से देखिएगा। कुछ और वर्ड्स हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पे पहला वर्ड दिया हुआ है डच करेज। डच करेज, डच करेज का मतलब क्या होता है? नशे का जोश। जब कोई व्यक्ति नशा कर लेता है और उससे जो जोश उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? नशे का जोश। नशा करने के बाद वो सोचता है मैं ही प्रधानमंत्री हूं, नशे का जोश। ठीक है, अब यहाँ पे इसका यूज भी वर्ड के तौर सेंटेंसेस के तौर पे दिया है कि डच करेज गोज डाउन सून। जो नशे का जो जोश होता है जल्द ही समाप्त हो जाता है, जल्द ही उतर जाता है। डच करेज गोज डाउन सून। यहाँ पे अगला फ्रेज दिया हुआ है 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए हलचल पैदा करके समाप्त हो जाना, मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए ये वही 9 डेज वंडर है जो आप कुछ
समय के लिए करेज उत्पन्न हो जाता है, कुछ समय के लिए जोश उत्पन्न हो जाता है, फिर उसके बाद आपका जोश जब खत्म हो जाता है तो पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। वही ये 9 डेज वंडर है, कुछ समय के लिए, है ना। तो इसका यूज भी दिया है सेंटेंसेस के तौर पे कि जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान रूल्स 9 डे वंडर, रजिया सुल्तान ने कुछ समय के लिए शासन किया। रजिया सुल्तान रूल्स 9 डे वंडर। ऐसे ही हमारी अगली फ्रेज दी हुई है ऑयली टंग। ऑयली टंग, GUE, हाँ। ऑयली टंग का मतलब होता है मीठी जबान, ऐसी जबान जो आपको कुछ करने में विवश कर दे, आपकी बार बार प्रशंसा करे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुशामदीद करते हैं, जो आपकी चाटकारिता करते हैं, उनकी टंग कैसी होती है, ऑयली टंग होती है। ठीक है, ये निगेटिव सेंस में भी यूज होता है भाई, निगेटिव सेंस में ही यूज होता है ऑयली टंग। ठीक है, यहाँ पे इसका यूज भी दिया है सेंटेंसेस के तौर पे कि नाउ अ डे ऑयली टंग इज द की ऑफ सक्सेस। जो मीठी जबान होती है इस जमाने में सक्सेस है, की ऑफ सक्सेस, सफलता की चाबी है ऑयली टंग। हमारी अगली फ्रेज दी हुई है अप टू द मार्क। अप टू द मार्क, ये अप टू द मार्क का मतलब होता है योग्यता के अनुरूप। अगर आप सफल होते हैं या आप कुछ करते हैं तो आपको बोला जाता है आप योग्यता के अनुसार आपने अपना काम किया है। तो इसका मतलब अप टू द मार्क योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार या एक योग्यता के अनुरूप। यहां पे सेंटेंसेस के तौर पे भी दिया है योर परफॉर्मेंस वॉज अप टू द मार्क। तुम्हारी परफॉर्मेंस किस टाइप की थी, योग्यता के अनुरूप थी, योग्यता के अनुसार थी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से ये वर्ड्स हम लोग देखते हैं। टच करेज, नशे का जोश, 9 डे वंडर, कुछ समय के लिए, ऑयली टंग, मीठी जबान, अप टू द मार्क, योग्यता के अनुरूप, योग्यता के अनुसार। आई होप ये वर्ड आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू आप सभी का।